गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 का 8 नंबर सवाल को देखेंगे बोर्ड पर। स्वाति एक जमीन का टुकड़ा खरीदने हेतु बैंक से 40,960 रुपये कर्ज ली। यदि बैंक 12.5% वार्षिक ब्याज की दर और 1.5 वर्ष के लिए कर्ज देती है और ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है, तो स्वाति को कितनी राशि देनी पड़ेगी और उसके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज की राशि ज्ञात करना है। तो देखेंगे, स्वाति जाती है बैंक, जमीन खरीदने के लिए कर्ज लेती है। स्वाति द्वारा बैंक से लिया गया कर्ज, जो कर्ज लेती है स्वाति के लिए, वही मूलधन हो जाएगा, यानी 40,960 रुपये कर्ज ले लेती है, जो मूलधन हो जाता है। और वार्षिक ब्याज की दर जो लग रहा है, जिसका रेट क्या है 12.5%, मतलब 25/2%। यहाँ देखेंगे समय 1.5 वर्ष का है, मतलब 3/2 वर्ष के लिए है। आपको यहाँ देखना है ब्याज 3 तरह का होता है। ब्याज का संयोजन 3 तरह से कराया जाता है, एक वार्षिक, एक अर्धवार्षिक, एक तिमाही। ठीक है ना। 3 महीने पर जो ब्याज लगता है उसके दर और समय में गुणा किया जाता है 4 से, मतलब कि दर में 4 से गुणा कर देते हैं, समय में 4 से दर में 4 से भाग कर देते हैं, समय में 4 से गुणा। जब ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है तो दर में क्या करते हैं 2 से भाग कर देते हैं, समय में 2 से गुणा। अगर वार्षिक होता है तो समय और दर में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान ये देना है कि अर्धवार्षिक होता है तो दर में 2 से भाग और समय में 2 से गुणा। तिमाही होता है तो दर में 4 से भाग, समय में 4 से गुणा। और वार्षिक होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो दर में 2 से गुणा किया जाएगा, भाग किया जाएगा, यानी 25/2 और गुणे 2, 25/4, दर में 2 से भाग कर दिया गया है। समय में 2 से गुणा किया जाता है, मतलब 3/2 गुणे 2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 वर्ष समय हो गया। अब देखेंगे मिश्रधन यहाँ निकालना है। मिश्रधन के लिए आप जानते हैं A = P × 1 + R% टू द पावर टाइम। P के लिए 40,960, एक यहाँ उतर गया, प्लस के लिए प्लस उतरा, दर प्रतिशत का मतलब हुआ 25/4, जो यहाँ दिखाया गया है। समय 3 वर्ष है। फिर इसको यहाँ उतार लिया गया कि 25/4 के लिए 25/4 गुणे 100 कर देंगे, 25 से कटेगा 100, 25 चौके 100, 4 चौका 16, यहाँ देख लिया जाएगा 16 आ गया है। बट्टा का जोड़ करेंगे तो 16 + 1 हो जाएगा, यानी कि 17/16 हो जाएगा। पावर 3 है तो 3 बार गुणा होगा, 17 × 17 × 17, 16 × 16 × 16। 17 का क्यूब करते हैं तो 49 13 आता है। 16 का क्यूब करते हैं तो 4096 आता है, 4096 आता है। 4096 से 4096 काटेंगे, 10 बार में जाएगा। और यह 10 से 49 13 में गुणा करेंगे, एक शून्य बढ़ जाएगा, मतलब 49 130। यह मिश्रधन हो जाता है, यह राशि आपको मिश्रधन हो जाता है। अब ब्याज निकालने के लिए आप जानते हैं SI = A - P। साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन 49 130 है और मूलधन क्या है 40,960 है। इस तरह से ब्याज 8170 रुपया आ जाता है। तो ब्याज और मिश्रधन आसानी से स्वाति निकाल लेती है। बताइए, आपको निकालने के लिए कहा जाएगा तो अगर ये सवाल समझ गए होंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं ना भाई? यस सर। अगर ये समझ गए तो कृपया अपने नोटबुक पर इसे उतार लें। आज का दिन आपका मंगलमय हो। जय हिंद।